सूरत आल इमरान आयत नंबर 59 और 60। इन्ना बेशक मसला मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम की इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक कमासली आदमा मानिद मिसाल आदम की है। खलाक़हु उसने पैदा किया उसको मिन तुराबिन मिट्टी से, सुम्मा फिर क़ाला कहा लहू उसके लिए कुन हो जा फयकून तो वो हो गया। अल हक़्क़ु मिर रब्बिका हक है तेरे रब की तरफ से, फला तकुम मिनल मुमतरीन तो तू शक करने वालों में से ना हो जाना। यहाँ पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारे में जो अकायद थे उस वक्त के ईसाइयों के और अभी भी आज के भी दौर के, कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि उनके वालिद नहीं थे, सिर्फ वालदा थी, इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं। फिर आप अच्छी तरह जानते हैं कि इनका अकीदा तस्लीस का भी था कि हजरत ईसा और हजरत मरियम और हजरत जिब्राइल ये तीनों मिलके एक खुदा हैं या एक खुदा का अवतार है। बहरहाल जब खुद से आप बनाते हैं तो बहुत से अकायद फिर बन जाते हैं। असल अकीदा तौहीद तो अल्लाह की तरफ से जो आया वो एक ही है। इस आयात से ईसा के अकीदे अलवियत मसीह की तरदीद का आगाज हो रहा है। जैसा कि आयतों के आगाज में मैंने बताया था कि 8 हिजरी के आखिर में मक्का फतह हो गया, तो 9 हिजरी में ये वफ्द अरब की मदीना में आमद शुरू हो गई थी इन तमाम वफूद की। इनमें से कुछ लोग तो इस्लाम कबूल करने आते थे और कुछ इस्लाम की बातें सीखने के लिए। चुनाचे इसी ज़माने में नजरान के ईसाई का एक वक्त भी मदीने में आया। नजरान एजाज और यमन के दरमियान एक इलाका है। यहाँ ईसाइयों की जमहूरी हुकूमत थी। इस वक्त इस इलाके में 73 बस्तियां शामिल थी और 1 लाख से जायद जंगी मर्द भी यहाँ मौजूद थे। यह हुकूमत 3 सरदारों के ज़ेरे हुक्म थी। एक आकिब कहलाता था जिसकी हैसियत अमीर कौम की थी, दूसरा सईद कहलाता था जो इनके सियासी और तमदनी अमूर की निगरानी करता था, और तीसरा सकफ पादरी कहलाता था जो इनके मजहबी पेशवा होता है। इस वक्त में ये तीनों सरदार शामिल थे। इस वक्त के आकब का नाम अब्दुल मसीह, सईद का नाम अहमा और लाट पादरी का नाम अबुल हारिस बिन अलकमा था। तीनों सरदार 60 आदमी अपने हमरा लेकर मदीना पहुंचते हैं। ये लोग जंग नहीं करना चाहते थे क्योंकि अब मुसलमानों की एक मजबूत हुकूमत कायम हो चुकी थी। ताहम वो इस्लाम भी कबूल नहीं करना चाहते थे। इनका मजहबी पेशवा अबुल हारिस बिन अलकमा एक अरबी नस्ल आदमी था। हकीकत को समझता भी था मगर महज दुनियावी मफादात की खातिर वो लाट पादरी बन गया था। अस्तगफिरुल्लाह। आदमी ज़हीन और मामला फहम था, लिहाजा ईसाइयों ने इसकी खातर आओ भगत की और मालो जा से नवाजा था। इसकी आमद का मकसद सिर्फ ये था कि वो बहस और मुनाजरा करके मुसलमानों को लाजवाब करे। चुनाचे आते ही उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलवियत मसीह के मौजू पर बहस शुरू कर दी। इनका तर्ज इस्तदलाल ये था कि तुम लोग जब ये तस्लीम करते हो कि ईसा अलैहिस्सलाम मुअज्जिज़ाना तौर पर बिन बाप के पैदा हुए, तो फिर तुम ये क्यों नहीं तस्लीम करते कि यहूदी उन्हें मारने पर कादिर ना हो सके और उन्हें आसमान, और तुम ये भी तस्लीम करते हो कि यहूदी उन्हें मारने पर कादिर ना हो सके और उन्हें आसमानों पर उठा लिया गया, तो ये सिफात किसी बंदे की तो हो नहीं सकती। नीज तुम इन्हें कलमतुल्लाह रूह अल्लाह भी तस्लीम करते हो, तो फिर इनसे बढ़कर इनके अलवियत की क्या दलील हो सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जब कोई ऐसी सूरत हाल पेश आती तो फौरन जवाब देने के बजाय वही का इंतजार फरमाते। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कह दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आने पर तुम्हें इन बातों का जवाब दूंगा। इस मौके पर इस सूरह की तकरीबन 30 आयात नाजिल हुई जिनमें सैयदना याह्या और सैयदना ईसा की पैदाइश का तफसीली जिक्र है और इनमें अकीदा अलवियत मसीह का पूरा जो है रद्द किया गया। खुलासा ये है कि अगर सैयदना ईसा की पैदाइश मुअज्जिज़ाना तौर पर हुई तो इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा तो कहा जा सकता है। इनमें इनका अपना क्या कमाल है कि इन्हें खुदा तस्लीम किया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। और अगर सैयदना ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे तो वो साफ कह रहे थे कि मैं ये अल्लाह के इज़्न से सर अंजाम दे रहा हूँ। यही सूरत हाल इनके रफ़ा की यानी बुलंद कर जो है ना ऊपर उठाने की थी। अल्लाह ताला ही ने इन्हें यहूद से बचाया और अपनी तरफ उठा लिया। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी मदद के भी मोहताज थे और वो इलाह कैसे बन सकते थे। ठीक है, एक तो इलाह बना दिया और एक अल्लाह का बेटा बना दिया। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये आयत सुनाई तो उन्होंने जो थे
مسیح علیہ السلام کے متعلق ایک دوسرا سوال کر دیا اور کہا کہ بتاؤ اگر عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے تو ان کا باپ کون تھا؟ مذکورہ آیت ان کے سوال کے جواب میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کا باپ نہیں تھا، ماں تھی، تو آپ نے ان کو اللہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھے، تو پھر تو وہ زیادہ حقدار ہیں کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا یا ان کو خدا بنا دیا جائے. لیکن یہ لوگ چونکہ ہدایت حاصل کرنے یا اسلام لانے کے لیے آئے ہی نہیں تھے اور محض کج بیسی اور بحث و مناظرہ کے لیے آئے تھے، لہٰذا اگلی آیتیں جو ہم پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق دو ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ اگر یہ لوگ کج بیسی ترک نہیں کرتے اور انہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر اتنا ہی وثوق ہے تو پھر مباہلہ کر لیں تاکہ تنازع ختم ہو جائے. تو انشاءاللہ اگلی آیتیں ہم آیتیں مباہلہ پڑھیں گے. یہاں اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ان آیتوں کو، اور کہا گیا الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ حق ہے، یعنی اصل بات، اصل حقیقت تیرے رب نے تجھے بتا دی. اب کسی قسم کے شک میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہ شک ہے یہ یقین کو توڑ دیتا ہے، اور شک میں مبتلا ہونے سے عقیدے میں بہت فرق پڑتا ہے، بلکہ عقیدہ توحید سے انسان باہر نکل جاتا ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جس میں انسان کے تمام اعمالوں کو تولا جائے گا. تو کسی قسم کے بھی شک کی گنجائش نہیں نکلتی. جو میرا رب کہتا ہے وہ حق کہتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے کو جنا ہے، نہ وہ نعوذ باللہ محتاج ہے، نہ اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے. یعنی ہر طرح کے شک سے اپنے آپ کو صاف رکھنا چاہیے اور کسی قسم کے شک میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.